The torque of a force 5 I cap plus 3 j cap minus 7 k cap about the origin is tau. If the force act on a particle whose position vector is 2 I cap plus 2 j cap plus k cap, then the value of tau will be. आंसर देख लीजिए, इट इज ऑप्शन सी. थ्योरी क्या है पहले वो मैं ब्रीफ कर दूं, फिर क्वेश्चन पर आ जाएंगे. थ्योरी ये है कि एक है फोर्स और वो फोर्स पॉइंट ए पर लग रहा है. तो जिस पॉइंट पे लग रहा है उसका कोई ना कोई पोजीशन होगा. सपोज करिए R2 और जो फोर्स लग रहा है वो है F वेक्टर. इस फोर्स का टॉर्क निकालना है. तो फोर्स का टॉर्क डिपेंड करता है कौन से पॉइंट के अबाउट निकालना है. सपोज करिए बी पॉइंट के अबाउट निकालना है. इसका पोजीशन है R1. तो जो टॉर्क होता है इस फोर्स का, इसका फॉर्मूला होता है R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर. अब बात आएगा कि R वेक्टर क्या होता है. R वेक्टर होता है पोजीशन उस पॉइंट का जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है कंपेयर टू जिसके अबाउट निकालना है. R2 माइनस R1. ठीक, यानी कि जो आपका टॉर्क का आफ्टर ऑल फार्मूला आया है वो क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 देन मल्टीप्लाइड बाई F वेक्टर. आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी. नाउ अब आप यहाँ पर कुछ नहीं बस वैल्यूज़ पुट करेंगे. ध्यान रखिएगा सिंबल्स के मीनिंग. R2 उस पॉइंट का पोजीशन है जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है. क्वेश्चन में कहा गया है एक्ट ऑन अ पार्टिकल. ये है उस पॉइंट का पोजीशन जहाँ पे फोर्स लग रहा है. तो R2 की वैल्यू हो गई 2 I कैप प्लस 2 j कैप एंड देन प्लस k कैप. R1 है क्या, जिसके अबाउट निकालना है, अबाउट ओरिजिन. ओरिजिन मतलब जीरो. R1 की वैल्यू कितनी होगी, 0. नहीं भी लिखोगे तो चलेगा. मल्टीप्लाइड बाई फोर्स. फोर्स ये क्वेश्चन में उन्होंने बताया है 5 I कैप प्लस 3 j कैप देन माइनस 7 k कैप. अब सिंपल सी बात है कि बस इन दोनों वेक्टर का यहाँ पे हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है. रूल क्या होता है इसका कि हमें दो लाइंस बनानी है. यहाँ पर I और J और K अपनी तरफ से ही लिख लेना है. कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो, जो पहला वाला रो होगा यहाँ पे I J K आएगा और दूसरा वाला जो रो होगा इसमें कोफिशिएंट आएंगे. तीसरा वाला जो रो होगा इसमें भी कोफिशिएंट आएंगे. पहले वाले रो में मतलब दूसरी वाली रो में यहाँ पे ये वाला जो वेक्टर है इसके कोफिशिएंट, और यहाँ पे क्या आएगा, दूसरा जो वेक्टर है इसके कोफिशिएंट. कोफिशिएंट किसके, I और J और K के. तो 2 I कैप 2 J कैप और K कैप मतलब कोफिशिएंट 2 2 एंड 1. यहाँ पे 2 2 1 आ जाएगा. फिर नेक्स्ट में आएगा 5 3 एंड माइनस 7. अब यहाँ पर I और J और K अल्टरनेट प्लस माइनस चलाते हैं, प्लस माइनस प्लस. जब हम बात कर रहे होते हैं I की तो I नहीं लिखते हैं, लिखते हैं प्लस I. और जब बात कर रहे होते हैं J की तो J नहीं लिखते हैं, लिखते हैं माइनस J. और जब बात करते हैं K की तो K नहीं लिखते हैं, लिखते हैं प्लस K. और फिर वापस वैसे ही दो ठो लाइन यहाँ पे बनेगी. ये अगर आप मैथमेटिकल बैकग्राउंड के हैं तो मेरे से ज़्यादा जानते होंगे. ये डिटर्मिनेंट है. पहला जो डिटर्मिनेंट था बड़ा वाला वो 3/3 का था, और जो दूसरा डिटर्मिनेंट बनेगा अब ये 2/2 का होगा. डिटर्मिनेंट का साइज रिड्यूस होता जाएगा 9 देन 4 देन 1. जो आपका यहाँ पर डिटर्मिनेंट है, यहाँ पे जो एलिमेंट आएंगे वो कौन से आएंगे, प्लस I के करस्पॉन्डिंग है ना. तो जिसके भी करस्पॉन्डिंग होगा उसको आपको हाइड करना है. ये आपका हाइड हुआ. जिसके करस्पॉन्डिंग है हाइड क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है और वर्टिकल लाइन बनानी है. तो टोटल आपके जो हाइड होने के बाद एलिमेंट दिखाई देंगे, सिर्फ 4 ही एलिमेंट दिखाई देंगे. बस वही लिखना है यहाँ पे 2 1 3 माइनस 7. और फिर जब बात आएगी माइनस J की तो क्या करेंगे, वही सेम प्रोसीजर. जहाँ पे माइनस J लिखा है या J लिखा है वहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन बना के एलिमेंट हाइड कर देंगे.
अब आपको फिर से 4 एलिमेंट ही दिखाई देंगे, उनको लिख लेना है 2 5 1 -7। और आगे भी ऐसे ही करना है। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आंसर पहले ही आ चुका है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन को देखें तो जो भी ऑप्शन है उसमें ओनली आई कैप का कोफिशिएंट अगर हम देख पाएँ तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि सब में अलग अलग है। तो आप सिर्फ इस एलिमेंट को आगे प्रोसीड करो। यहाँ पे प्लस आई आएगा और अब यहाँ पे फिर से 2 पैरेलल लाइन आएंगी और इसमें अब एक ही एलिमेंट आएगा। वो एक एलिमेंट कैसे लिखा जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आएगा -14, और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 3, और बीच में लग जाएगा माइनस, तो -14 -3 यह आ जाएगा -17। तो आई कैप का कोफिशिएंट जौन से ऑप्शन में -17 होगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी।